आश्रम में पूरे जो परिक्रमा हुआ पूरे आज समापन हो गया है, ये इसका महत्व क्या है और कहाँ तक लोग यहाँ आए और परिक्रमा पूरा किए हैं, आगामी क्या किस तरह का कार्यक्रम फिर आगे होगा? ये भारत एक महान देश है जहाँ वेद का अनुसंधान हुआ, जहाँ वेदांग का अनुसंधान हुआ और जहाँ की परंपरा विश्ववासियों के लिए अनुकरणीय है। कारण कि वैदिक सबसे बड़ी संपदा है विश्व बंधुत्व की, जिसमें संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना जाता है। वेदांग के मुताबिक वर्ष के 12 महीना, एक महीना में 2 पख और एक पख में सारे देव पितर वृंद चंद्रमा से अमृत पान करते हैं और एक पख में फिर चंद्रमा में अमृत भरता है। इसलिए यहाँ एक महीना के 2 पख होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। चार ऋतु होता है, जिसमें इस ग्रीष्म ऋतु के नवरात्र अंतर्गत शास्त्र के मुताबिक 12 कुंभ में से जब मिथुन राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का योग आता है तो जगन्नाथ धाम का कुंभ योग बनता है। अनादिकाल से वहाँ विमला मैया प्रतिष्ठित हैं और शक्ति प्रधान यह भारत देश का उपदेश रहा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। साथ ही साथ यहाँ की परंपरा इस प्रकार की है जिससे हमारा कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक सब प्रकार के पाप ताप दूर होते हैं। बाह्याभ्यंतर की शुचिता होती है, मन में प्रफुल्लता आती है और इसलिए यहाँ के वासी दीर्घजीवी भी हुआ करते हैं। साथ ही साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उनकी अवर्णनीय कीर्ति है। इसलिए वेद को समझाने के लिए पुराणों की रचना हुई, महाकाव्य की रचना हुई और इतिहास पुराण के माध्यम से हम वेद को समझने का प्रयास करते हैं। इस महान देश भारत में हर प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है। 12 कुंभ में निर्धारित है, एक राशि पर जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का योग होता है तब कुंभ योग बनता है। इस समय मिथुन राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के योग से अमावस को जो जगन्नाथ धाम नहीं जा पाए, स्नान बनाए और बाबाजी भी अवस्था दोष के कारण 12 कुंभ संपन्न हो गया। अब जाने में असमर्थ पा करके यही कुंभ स्नान बनाया, कारण कि यह आदि कुंभ स्थली है। और साथ ही साथ ग्रीष्म नवरात्र अंतर्गत अभी भी कुंभ योग चल रहा है, कारण कि यह पूरा महीना इससे लोग लाभान्वित होते रहते हैं। तो इस नवरात्रांतर्गत श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से सनातनी संस्कृति को
परोसने का प्रयास किया गया और विधिवत रथ यात्रा के माध्यम से कुंभ स्नान बनता रहा, जिसकी आज पूर्णाहुति है। नवरात्र व्रत की भी पूर्णाहुति और इस रथ यात्रा की भी पूर्णाहुति। कल विजयादशमी है और यहाँ प्रतिवर्ष सर्वमंगला परिवार के जो दिव्य विभूति हैं उनके सौजन्य से बाबाजी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जो एकादशी को मनाया जाता है। और शास्त्र के मुताबिक गुरु पूर्णिमा, उसके बाद जो है फिर नया वर्ष आरंभ हो जाता है। गंगा से उत्तर श्रावण से और गंगा से दक्षिण चैत्र से नववर्ष आरंभ होता है। यह वैदिक युग से ही चला आ रहा है। जब पाश्चात्य संस्कृति वाले आए तो आंग्ल वर्ष आरंभ हुआ जनवरी से, लेकिन सनातन धर्म में गंगोत्तर श्रावण के महीना से ही आरंभ होता है और यह चतुर्मास समुद्र मंथन के लिए भी, शास्त्र मंथन के लिए भी और शरीर मंथन के लिए भी प्रसिद्ध है। इस समय ब्रह्मचारीगण, संतगण, ऋषिगण एक जगह निवास लेकर के शास्त्रानुसार शरीर का मंथन करते हैं, अर्थात तपस्या करते हैं विशेष। साथ ही साथ जो उस प्रकार के विशिष्ट शिष्यगण हैं वे शास्त्राध्ययन, गूढ़ रहस्य को सुलझाते हैं एक जगह बैठ करके और शास्त्रानुसार समुद्र का मंथन। तो समुद्र में क्षीर समुद्र भी प्रसिद्ध रहा है, जिसका अभी भी प्रमाण चल रहा है। यहाँ एक दूध की नदी अभी भी बहती है, सागर माथा अभी भी वर्तमान है। तो उसके अनुसार चतुर्मासा हुआ करता है। सावन, भादो, आश्विन और पुनीत कार्तिक के महीना से फिर जो है सो कल्पवासी वृंद कल्पवास करते हैं और प्रत्येक 12 वर्षों पर तुला को न्याय का प्रतीक माना गया है। तुला की संक्रांति में प्रत्येक वर्ष कल्पवास, 6 वर्षों पर अर्धकुंभ और 12 वर्षों पर महाकुंभ, जो लुप्त प्राय हो गया था। लेकिन बिहार के सुशासक जिनके सौजन्य से, संत समाज के सौजन्य से, विद्वत वर्ग के सौजन्य से और सनातन धर्मावलंबी पुण्यात्माओं के सौजन्य से पुनर्जागृत हुआ, जिसमें 2011 में अर्धकुंभ, 2017 में महाकुंभ और फिर 2023 में अर्धकुंभ, अब फिर आगे महाकुंभ का योग आने जा रहा है, जो 2029 में जी लगेगा। और इस आदि कुंभस्थली सिमरिया धाम के सर्वांगीण विकास में यहाँ के सुशासक स्वनामधन्य नीतीश बाबू की अहम भूमिका है और उत्तरोत्तर
अतीत के गौरव को प्राप्त करने की ओर बिहार की जनता अग्रसर है। अभी अभी फिर एक शुभ समाचार मिला है। आद्याशक्ति जगत जननी माँ जानकी का प्रादुर्भाव स्थली और आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम, इन दोनों को पर्यटक स्थल में लिया गया और सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार की यह प्रगति जो अति सराहनीय है और इस समय यहाँ के जो संत समाज हैं, विद्वत समाज हैं, जो राष्ट्रहित, जनहित, समाज हित, संस्कृति हित चाहते हैं, उन सबों के हृदय में इनका एक विशिष्ट स्थान है। सुशासन का मतलब ही होता है जो सर्वांगीण विकास चाहे। तो आज रथ यात्रा विश्राम हुआ और आगे का कार्यक्रम पूर्णिमा तक निर्धारित है। हम स्तंभ आप मीडिया वर्ग को भी साधुवाद देते हैं, कारण राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में आपकी अहम भूमिका रहती है।